जीवन के हर मोड़ पर यूं ही मिले हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। ढक 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 ढक, ये म्यूजिक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लव रिलेशनशिप के प्रेडिक्शन कन्या राशि का, आपकी राशि के साथ मैचिंग कैसा रहेगा जानते हैं आज की इस प्रेडिक्शन में। लेकिन इससे पहले मासिक राशिफल, मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 का, तो कन्या राशि की बात करनी है। तो उससे पहले सबसे पहले बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। और प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। श्री गणेश और डियर फ्रेंड, आप सब कुशल होंगे, आपकी कुशलता चाहते हैं। बुध ग्रह जो आपके राशि के अधिपति हैं, आपको कमांड करने वाले ग्रह हैं। अब बुध ग्रह का ट्रांजिट आपकी राशि के अंदर है 10 अक्टूबर तक, जिसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि जब चंद्र के ऊपर सूर्य होते हैं तो माइंड का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तरंग जिसको बोलते हैं जिगजैग, वो बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। 10 अक्टूबर से जो बुध चलेंगे 29 अक्टूबर तक तुला राशि में, तो यहाँ पर ये शुक्र के घर में चलेंगे, आपके वाणी के स्थान में चलेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये शुक्र की राशि है, और आप सब जो भी ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं, आप सबको मालूम होगा कि बुध और शुक्र कट्टर शत्रु हैं। बुध का वृषभ और तुला में तो बिल्कुल फल ठीक नहीं है, जबकि शुक्र का मिथुन और कन्या में बिल्कुल ठीक शुक्र का फल नहीं, क्योंकि ये शुक्र की नीच राशि है। तो इसके कारण अब सिंपली भाषा में आपको समझाए कि आप आपके एनिमी के घर के अंदर, आपके शत्रु के घर के अंदर आपको रहने के लिए भेजें, तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस सिंपली ग्रह के अंदर भी ऐसा ही है। तो तुला में 29 अक्टूबर तक है। इसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो कम्युनिकेशन का ग्रह है। और कम्युनिकेशन में केयर कहाँ करना है, अपने परिवार में करना है और अपने इन लॉज के साथ करना है, जो भी जातक मैरिड हैं। अब 29 अक्टूबर को बुध चलेंगे, आगे चलेंगे और भी आगे चलेंगे 3rd हाउस में, आपकी भुजाओं के ऊपर, साहस भुवन में। तो फिर ठीक है, वृश्चिक राशि में बुध का फल थोड़ा सा, ये भी मंगल का भी जो है इतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र से थोड़ा बेटर है। तो प्रेडिक्शन में बात करेंगे मेन ग्रह मंडल के राजा सूर्य का ट्रांजिट क्या परिणाम देने वाला है। सूर्य आपकी राशि के अंदर है 17 अक्टूबर तक, केतु के साथ है। इसके इम्पैक्ट में आप सबका टेम्परनेस बढ़ने वाला है। यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर ऑल्सो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड है, चाहे बिजनेस में पार्टनरशिप हैं। इसके बाद 17 अक्टूबर से सूर्य चलेंगे धन भाव में, और ये सूर्य की नीच राशि है। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है, वाणी, व्यवहार और वर्तन, और वो भी खास करके अपने फैमिली में और अपने इन लॉज के साथ, ये सेक्टर में नॉट ओनली 2024 एवरी ईयर यू शुड बी टेक केयर, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन सेम है। क्योंकि धन स्थान में सूर्य जब आने वाले हैं तो वाणी में अंगारे बरसने की संभावना रहती है। और जो कोई भी जातक थोड़े से भी शॉर्ट टेम्पर नेचर वाले हैं,
इनका ये टेम्परनेस जल्दी चले जाने के कारण और जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है लाइफ में फ्रेंड्स, वो सब वाणी व्यवहार और वर्तन के कारण ही होता है। तो वी शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। यदि आपको पता है प्रिडिक्शन एडवांस में देखने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ होने की संभावना है, तो वी शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। यदि आप संभल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, और यदि आप संभलते नहीं हैं तो प्रॉब्लम डबल ट्रिपल और लाइफ टाइम प्रॉब्लम भी कभी कभी कोई भी मैटर को लेकर हो सकता है। तो इसके साथ साथ यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट, आँखों का भी केयर करना होगा। सूर्य के बाद बात करेंगे एनर्जी प्लैनेट मंगल। 10th हाउस में मंगल का फल बहुत शुभ है। जो कोई भी जातक मेडिकल, पैरामेडिकल, लैंड एस्टेट रिलेटेड व्यवसाय में है, मंगल 10वें स्थान में से 11वें स्थान में जाने वाले हैं। भले नीच राशि में जाने वाले हैं, लेकिन आपका काम इम्प्रूव करने वाला है, कामकाज आपका बढ़ने वाला है। सैटर्न 3 अक्टूबर को वक्री होकर शतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। शत्रु विजय योग करने वाले हैं। यहाँ पर शनि, जो कोई भी जातक आईटी इंडस्ट्री में है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ऐसे जातकों का ये ज़बरदस्त बेनिफिट करने वाले बनेंगे, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। वंस अगेन राहु इन द 7th हाउस इन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, विच इज नॉट कंफर्ट जोन फॉर चित्रा। कन्या चित्रा के लिए ट्रेमेंडस स्ट्रेसफुल ट्रांजिट है रिगार्डिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 3 चीज़ आती हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप में पार्टनरशिप या दाम्पत्य जीवन। तो कन्या चित्र वाले ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। हस्त वाले को पार्टनर के साथ ऑपोजिशन है, क्योंकि राहु प्रत्यरी नक्षत्र में चल रहे हैं। ओनली एंड ओनली जो राहु का ट्रांजिट ठीक बोल सकते हैं वो फॉर कन्या उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी के लिए ट्रांजिट ठीक है। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए केतु का भी ट्रांजिट बहुत शुभ है, क्योंकि हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। तो केतु का ट्रांजिट उत्तर फाल्गुनी के लिए, राहु और केतु का ट्रांजिट बहुत शुभ है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। जो हमने बात की कि आपकी राशि के साथ मिलन कैसा रहेगा, जानते हैं। तो कन्या राशि कैसे बनती है फ्रेंड्स? उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, क्योंकि प्रथम चरण जो है वो सिंह राशि में है। हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, ऐसे बनती हैं कन्या राशि। 9 चरण की एक राशि होती है। तो इसमें जो हस्त नक्षत्र है इसके 4 चरण हैं, बाकी उत्तरा फाल्गुनी के 3 हैं और चित्रा के 2 हैं, प्रथम और द्वितीय। तो तीसरा और चौथा जो है वो चित्रा का तुला राशि में है। तो कोई भी एक नक्षत्र में शादी करने से क्या होता है कि नाड़ी दोष की प्रबलता बढ़ जाती है। अब समझो कि दोनों जातक उत्तरा फाल्गुनी वाले हैं, तो गुण मिले। कोई भी एक नक्षत्र में शादी करने से 28 गुण मिलते हैं। उत्तरा फाल्गुनी हो, दोनों हस्त हो या दोनों चित्रा हो, कोई भी राशि के अंदर एक ही नक्षत्र में एक ही राशि में शादी करने से गुण 28 मिलते हैं। लेकिन ये मैचिंग जो है इसमें नाड़ी दोष की प्रबलता बढ़ जाती है। अब पहले उत्तरा फाल्गुनी की बात करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि, तो इसकी जो नाड़ी है उत्तरा फाल्गुनी की, ये आद्य नाड़ी है। आद्य बोले तो गैस्ट्रिक ट्रबल। तो आने वाली जो संतान है इसमें वायु प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है, और गैस के कारण शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं फ्रेंड्स, ये आप सबको मालूम होगा। और उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त, उसमें भी नाड़ी आद्य है। आद्य नाड़ी है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी वायु का प्रकोप है। गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण आने वाली संतान बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है।
या तो उसमें गैस की मात्रा बढ़ने के कारण उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने संतान को कुछ प्रॉब्लम है, तो आफ्टर ऑल हमको ही प्रॉब्लम है। और कन्या चित्रा, दोनों का चित्रा है कन्या चित्रा, तो नाड़ी रहेगी मध्य और आने वाली संतान में कफ प्रकृति ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मध्य नाड़ी है उसका आधिपत्य कफ के ऊपर है। तो इसलिए एक नक्षत्र में शादी करने से नाड़ी दोष की प्रबलता बढ़ जाती है, इसलिए दैट्स वाई नॉट एडवाइजेबल। अब बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी और हस्त का मैचिंग कैसा है। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त का मैचिंग एक्सीलेंट है। ये चंद्र का नक्षत्र की जो बात कर रहे हैं, इस प्रकार से आप अपने सूर्य नक्षत्र को भी चेक करें, और यदि आपको समझ में आता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप प्रत्येक सूर्य से लेकर राहु तक के 8 ग्रह मैचिंग चेक करें नक्षत्र वाइज, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो सूर्य से देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सामने बैठे हैं, तो एक दूसरे को लाइक कर रहे कि नहीं कर रहे, वो सूर्य से इंडिकेशन होता है। अब चंद्र नक्षत्र क्या दर्शाता है? चंद्र नक्षत्र म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वो। मंगल का नक्षत्र क्या इंडिकेट देता है? आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, दोनों के घर वाले, लड़के के और लड़की के, तो उनका व्यवहार के कारण दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, वो मंगल के नक्षत्र से पता चलेगा। बुध का नक्षत्र वंस अगेन कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कैसा रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, वो बुध का नक्षत्र डिसाइड करेगा। गुरु का नक्षत्र डिसाइड करेगा एक दूसरे के लिए आप रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो यदि शत्रु योनि के गुरु है, फॉर एग्जाम्पल, एक का जो गुरु है रेवती नक्षत्र में है और एक का गुरु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो भले गुण चाहे 30 मिलते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। शुक्र का नक्षत्र इंडिकेट्स लव रिलेशनशिप। अब शुक्र के नक्षत्र में भी आप देखिए कि शत्रु योनि है, तो ऐसे जातकों को क्या होगा, इनको फिजिकल लव रिलेशनशिप में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है, आगे जाके प्रॉब्लम, ज़बरदस्त प्रॉब्लम में भी क्रिएट हो सकता है। शनि का नक्षत्र क्या डिसाइड करेगा? शनि का नक्षत्र आप एक दूसरे की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। और राहु वंस अगेन फिजिकल रिलेशनशिप। तो इस प्रकार से आप सूर्य से लेकर राहु तक के प्रत्येक ग्रह के नक्षत्र एक दूसरे के साथ चेक करें। सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र, मंगल मंगल, ऐसे ऐसे, तो आपको भले गुण चाहे कितने भी हों। इसमें मैचिंग में क्या है फ्रेंड्स, कि मेन तीन चार ग्रहों का मिलना बहुत ज़रूरी है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह की मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर लाइफ में कोई बोलता है ना, वो सुकून वाली बात नहीं है कि कोई चल जाएगी लाइफ। बहुत से केसेस हमने देखे भी हैं और देख भी रहे हैं कि चलती है हमारा लाइफ चलने के खातिर ऐसा, लेकिन लाइफ में जो कुछ मज़ा वाली बात होती है वो नहीं रहती है। तो यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है।